चलो क्वेश्चन बन गया, इससे पहले वाला बन गया ना सब। किसी को दिक्कत है इधर ये क्वेश्चन में? एक बना दे इसमें से। चलो, तो अभी बोल रहा है कि दिक्कत नहीं है, अभी बोल रहा है कि बना दीजिए। वाह, महान तुम लोग हो। देखो, एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकी सब बन जाएगा, इजी है, ठीक है ना। कह रहा है कि आप बताइए कि कौन सा चतुर्भुज है, 4 पॉइंट दिया है, यानी 4 शीर्ष दिया है, इतना इतना इतना। तो पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, और यहां पर हम एक फिगर बना दे रहे हैं। यहां पर एक फिगर बना देते हैं। हमको आइडिया नहीं कौन सा चतुर्भुज है, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी बना सकते। चलो ये वाला उठा लेते हैं, ताकि आपको लगे कि हम कैसे भी फिगर बनाए हैं। ठीक है, ऐसा एक हम जनरली एक चतुर्भुज बना दिए। इसका नाम ए है, एक सपोज ये ए है, बी सी डी, और ए को आप कहीं से क्रम से लिए 1 - 2, बी को 1 0, सी को -1 और 2, और डी को -3 और आप इसको क्रम को चेंज भी कर सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। और यहां से आपको अच्छा कोई भी चतुर्भुज के बारे में बताएगा कौन, भुजा और विकर्ण। यदि सभी भुजा बराबर हो तो आपका 2 चतुर्भुज का नाम आता है, कौन कौन, एक वर्ग एक समचतुर्भुज। तो वर्ग और समचतुर्भुज तो दोनों को नहीं बोल सकते हैं। अगर विकर्ण बराबर होगा तो वर्ग, विकर्ण नहीं बराबर होगा तो क्या होगा, समचतुर्भुज। अगर आमने सामने के भुजा बराबर हो तब आपका निकल कर आता है 2 चतुर्भुज का नाम, एक आयत एक समांतर। अगर विकर्ण बराबर हो तो आयत, विकर्ण बराबर नहीं हो तो क्या होगा, उसके बाद एक बच जाता है समलम। तो समलम तो देगा नहीं आप लोगों का। चलिए इसमें देखते हैं, दे भी सकता है तो आगे बनाएंगे अगर मिल जाएगा तो। चलो, सबसे पहला काम यहां पर मान लो कि माना कि चतुर्भुज का शीर्ष, चतुर्भुज का शीर्ष है, चतुर्भुज का शीर्ष दिया है। कितना शीर्ष है, ए, बताओ नियामक जल्दी फटाफट बताते चलो। -1 -2, बी 1 0, सी डी -1 -3 0, सही है। तो आपको अब सबसे पहला काम ए बी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, ए बी। ए बी का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, कोई दिक्कत। अब यहां पर ए बी बराबर लिखिए तो क्या होगा, तो साइड कर लेते हैं कि जगह अभी से बन जाए। अब x2 ए बी को पकड़ लीजिए, सबसे सिंपल है, ऐसे पकड़ ले, पकड़ लिए, 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया, अरे भाई एक नीचे वाला क्या है, एक, ऊपर वाला माइनस, माइनस एक फॉर्मूला आता है, माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो हो गया, प्लस ये 0 है, 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहां पर 2 दूनी का 4, ये भी होगा 4, कितना हो जाएगा, इसके बाद हो जाए √8, 8 का वर्गमूल 2 √, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ए बी निकल गया। अब है बारी है ए बी बी सी, बी सी निकालिए तो बी सी। अब बी सी को पकड़ लीजिए, कहाँ है बी सी, यहाँ पर है ना, इसको पकड़िए, -1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत है, हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर इसमें से ये घटाइए तो -1, तो -1, ठीक है जी, 2 - 0, 2 - 0, इसको हल कीजिए, कितना होगा, 2 दूनी का 4, ये भी कितना होगा 4, ये कितना हो जाएगा बताइए तो, ये कितना हो जाएगा √8, 8 का वर्गमूल 2 √2। ठीक है, ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब आगे का देखिए, आगे आप निकालिए, बी सी हो गया। अब सी डी निकालिए, क्या निकालिए, सी डी। तो सी डी को पकड़ लीजिए यहां से, देखिए ध्यान से, -3 और माइनस में माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है जी, -3 और माइनस में प्लस का। अब
प्लस में 0 माइनस 2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ, ध्यान से देखो, फिर से बता रहे, तुम लोग पता नहीं क्या है, चुप रहे। यहां पर ये है दोनों पॉइंट, इसमें से ये घटाना है तो -3, माइनस घटाना है तो माइनस, -1 तो -3 माइनस माइनस +1 होगा, यही तो लिखे हैं डायरेक्ट। अब देखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, ये हो जाएगा, कैसे होगा 4, यहाँ पर माइनस है तो 2 दूनी का 4, और ये भी 2 दूनी का 4, ये भी कितना हो जाएगा √8, 8 का वर्गमूल 2 √2। अब ए बी बी सी सी डी आ गया, अब बारी है किसका, एडी का, किसका बारी है, एडी। एडी मतलब ए बी बी सी ए सी, ये भी आ गया, ये भी 2 √2, ये भी 2 √2, ये भी 2 √2। अब इसका बारी है एडी का, देखते हैं एडी, पकड़ लो एडी कहाँ है, ये है एडी, ध्यान से देखिए, ये एडी है, दिख रहा है ना, तो -3 माइनस में +1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस में +0 प्लस 2 का स्क्वायर। अब आगे देखिए तो ये हो जाएगा 4, ये भी कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा √8, 8 का वर्गमूल 2 √2, तो ये भी कितना आ गया 2 √2। तो हमको आइडिया लग गया कि चारों भुज आपस में क्या है, बराबर है। तो मेरे माइंड में कौन सा चतुर्भुज, 2, कौन कौन, वर्ग नहीं तो सम। अब हम वर्ग और सम दोनों थोड़ी लिखेंगे, अब निकालेंगे जब चारों भुजा बराबर हो, तो अब बारी है विकर्ण का, किसका बारी है, विकर्ण का बारी है। तो विकर्ण आपका ये होगा, यहां से यहां तक ये विकर्ण होगा, और यहां से यहां तक ये विकर्ण होगा। बात समझ में आ रहा है जी। अगर इसको देखेंगे तो ये मेरा विकर्ण है और ये विकर्ण है, ठीक है, 2 विकर्ण है, एक है AC और दूसरा है BD। अगर बराबर हो जाए विकर्ण तो बोलेंगे वर्ग, और नहीं बराबर होगा तो, क्योंकि 5 प्रकार का चतुर्भुज होता है, एक होगा वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, क्या होगा समलंब। 4 प्रकार, 5 प्रकार हो गया। अब जो बता रहे हैं ध्यान से देखिए, 2 एक कैटेगरी का, 2 एक कैटेगरी का, एक बेचारा बच जाता है समलंब। 2 एक कैटेगरी का कौन सा है, वर्ग और समचतुर्भुज, वर्ग और समचतुर्भुज एक जैसा, मतलब उसका चारों भुज आपस में क्या होता है, बराबर। होता क्या है अंतर, उसका विकर्ण एक का बराबर होगा, एक का विकर्ण बराबर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए अब बारी है AC ज्ञात करने का। तो AC ज्ञात कीजिए, तो AC बराबर √ AC को पकड़िए, A और C दिख रहा है यहाँ जी, A और C, तो -1 का माइनस माइनस +1, कोई दिक्कत, होल स्क्वायर प्लस में, फिर है 2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। अरे 2 है प्लस में, ये है माइनस में, तो एक होगा माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 0, नहीं हो जाएगा, देखो माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4, 4 का 16, तो √16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, कितना हो जाएगा 4। अब बारी है BD निकालने का, किसका, BD। अब BD निकालते हैं, ये है B और D, इसको पकड़ लीजिए BD को, ये देखिए दिख रहा है, तो -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 और -0 का स्क्वायर, सही है जी। अब आगे देखिए तो क्या बनेगा, ये 4 का 16 और प्लस में 0 और 16 का वर्गमूल कितना लिख दे 4। तो अब हम देख लिए कि चारों भुजा तो बराबर है, ये है, और साथ ही साथ क्या हो गया विकर्ण। तो यहां पर लिखेंगे, चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा और क्या है, तथा AC यानी विकर्ण, AC बराबर क्या है BD, ये सभी भुजा बराबर है और साथ ही साथ विकर्ण बराबर है। अतः हम लोग क्या बोल सकते हैं, अतः यह एक क्या है, अतः यह एक, थोड़ा जगह कम है, अतः यह एक क्या है, वर्ग है, क्या है, वर्ग है। बात समझ में आया। सब क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, आपको 4, अब मान लो कि इसमें से कोई भुजा बराबर नहीं है, कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो बोलेंगे ये चतुर्भुज के प्रकार में चतुर्भुज है, लेकिन इसका नामकरण के अनुसार नहीं, लेकिन आपको देगा, कोई ना कोई भुजा बराबर देगा। तो आमने सामने भुजा बराबर हो तो आयत, नहीं तो समांतर चतुर्भुज। तो विकर्ण देखेंगे, विकर्ण ही आपको डिफाइन करेगा कौन सा चतुर्भुज है, क्योंकि सभी भुजा बराबर हो तो 2 टाइप का होगा, आमने सामने का भुजा बराबर तो कितना टाइप का होगा 2। तो कौन डिफरेंस बताता है, तो विकर्ण बराबर होगा
तो वो कहलाएगा वर्ग, अब बराबर नहीं होगा तो क्या समचतुर्भुज। आमने सामने का भुजा बराबर हो तो आयत, नहीं तो समांतर चतुर्भुज। विकर्ण बराबर होगा तो आयत, नहीं तो क्या समांतर चतुर्भुज। तो अब बन जाएगा। देखो आप लोग को ये सवाल जानबूझकर दिया है बुक में कि आप लोग दूरी सूत्र को प्रैक्टिस कर लीजिए। आप देखिए कितना सवाल है इसमें। अगर दूरी सूत्र से चलिएगा तो आपका तो 6 गो सवाल ऐसे ही निकल गया। अरे ए बी सी ए सी 6 गो हो गया। और एक क्वेश्चन और पूछा है कि आप ये बताइए कौन सा चतुर्भुज है, तो कितना क्वेश्चन हो गया 7। तो ये आप छोड़िएगा मत, मन बना लेना, कारण एक सवाल में 7-7 सवाल को प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। एगो दूगो इसी में से बोलेगा का प्रैक्टिस करे, कभी एगो में समझ में आइए गल बा नहीं, वो समझ में अभी आया है, तुम कब भूल जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अब प्रैक्टिस कर लोगे इतना तो ये पता है कितना 70 का 21 गो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया ना। ऐसे एक क्वेश्चन में 7 गो क्वेश्चन है, इसलिए इसको प्रैक्टिस करना है। हम अब बनाने वाले नहीं, अगर नहीं समझ में आएगा तब हमसे पूछना, हम बना देंगे, कोई दिक्कत। एक तो बना लिए ना, अब बन जाएगा दोनों। बहुत थोड़ा सा भी चेंज नहीं करना, बात समझ में आया। अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन यहां से है, एक्स अक्ष पर करे कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर आपको वह बिंदु फाइंड करके दिखाना है, यानी आपका जो ये बिंदु है, एक बिंदु है जो एक्स अक्ष पर है। किस पर है? मान लीजिए कि ए है और ये बी है, और ये जो पी पॉइंट है वो एक्स अक्ष पर है। किस पर है? एक्स अक्ष। किस पर है? एक्स अक्ष पर है। जब एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होता है? नहीं पता है। एक काम करते हैं, सुन लेते हैं। नहीं जी, चलो खड़ा हो जाओ बबुआ। कॉपी खोल सन तो इतना असही साइलेंट बैठा रहसन, एने ओने हाथ गोइल तो बहुत मार मारे वाला। पहले तो वो हाथ ले जाता एने ओने तो करेगा पीट। चलो बताओ, किस एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक 0,0। तुम खड़ा हो जाओ बबुआ। एक्स अक्ष पर भी किसी बिंदु का नियामक, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक लिखवाएं, ऐसा है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक, उसमें से लाओ तो, उसमें डंटा है, लाओ तो ऑफिस में लाओ। कल समोसा खाया है ना तुम लोग? है नहीं, वो तो तू चुप रहो, तुम बताओ। हम पूछ रहे हैं कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक। हाँ दो वाला डंटा दो तो लग जाता। अब करो बात, अब आराम से चला जाएगा, ठीक है ना। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक नहीं याद है। चलो, एक्स अक्ष पर किसी, सवाल तभी ना बनेगा भाई, याद नहीं होगा सारा चीज बताए हैं। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक x,0, गलत। तुम बताओ, खड़ा हो जा। एक्स अक्ष, जल्दी खड़ा। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक नहीं याद है। हाँ बहुत बढ़िया। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक 0,y। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या? हाँ, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक, जल्दी जल्दी बताओ। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक x,y, गलत है। खड़ा जो बबुआ, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक बताओ तो। आए हाँ, y,0। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक y, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक x,0। खड़ा जो बबुआ, तुम बताओ। यही सवाल सेम। x,0 बोल रहा है पागल लड़का सा। बताओ, x,0 वाला बैठ जाओ तो, x,0 वाला बैठ जाओ, याद करके आओ। तुम लोग का दिल, चल चल बैठ। डेली तुम लोग का रोना धोना स्टार्ट हो जा रहा है। याद करने के लिए इतना सिंपल चीज याद नहीं हो रहा है, रोना धोना है। तुम एक्स का कितना बताई हो, तो तब कहीं ला खड़ा हो, पिटा जाओगे बढ़िया से। है हम देखो समीकरण पूछनी है, y=0 है। खड़ा हो जा, इधर से खड़ा हो जा। चलो बताओ, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी बताओ। हाँ, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी। खड़ा हो जा, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी। चलो इधर से पूछ लेते, खड़ा हो जा बाबा। मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी
मूल तुम सुना दिया क्या? मूल बिंदु से किसी बिंदु, बोलो। मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी लिखवाए हैं, अप्रूव भी किए थे क्या? 0,0 मूल बिंदु का नियामक है। देखो इसको तो हम खोज ही रहे थे। डांस करो और रुक 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 रुक, खड़ा खड़ा, तो हम डांस करवा देते नहीं। मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी है कितना? पक्का? खड़ा। मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, चल बैठ, दिमाग लगे है दूसरा जगह, चल ये सभी नहीं बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, ज्यादा हम जानते हैं चोट लगा है, हमको भी चोट लगा है कि इतना पीट देंगे कपार पर, ठीक है ना, इसलिए चुपचाप पिटा जाओ, तुम लोग हमेशा खड़ा हो जाओ। मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी √x²। संरेखी होने का शर्त बताओ। और अच्छा दूरी सूत्र से भी होता, बैठ जाओ। तुम बताओ मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, खड़ा हो जाओ, तो लिखी हो ना, बताओ मूल बिंदु का नियामक बताओ तुम। इतना सिंपल, ये 9th का सवाल है, तो कितना याद किया है सब। तुम खड़ा हो जाओ बाबा, मूल बिंदु का नियामक बताओ। है नहीं क्या लिखे नहीं हो? कितना दिन से नहीं आ रहे हो? 7 दिन नहीं आ रहा था जी, ये हमको तो नजर है। चल बैठ, कौन कौन रो रही है हैं? चलो और पूछ रहे हैं, रुक जा, सबसे आज तुम लोग को लेट छुट्टी करेंगे, पहले इस सवाल को बना दे। मूल बिंदु x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या बताया तुम लोग? x कमा क्या 0, x कमा 0, ठीक है। अब देखो ये बोला है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना इतना समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब ये जरूर नहीं है, कुछ इस टाइप से हम फिगर बनाते हैं। मान लो कि ये x अक्ष हो गया ना, अब x अक्ष पर यहाँ पर एक पॉइंट है, यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस ऐसा है, तो ये पॉइंट तो हम इसको तो मिटार दे रहे हैं, ऐसा दिया है, ये P दिया है, P का नियामक क्या होगा x, 0, और इसका क्या दिया है 2, -5, इसका क्या दिया है -2, 9। अब इसको करना क्या है, दोनों का दूरी बराबर है। समदूरस्थ मतलब सम मतलब क्या होता है बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी को हम मापते हैं तो उसे क्या बोलते हैं दूरस्थ, तो दोनों दूरी क्या है बराबर। हमने ही क्वेश्चन में ही दिया है समदूरस्थ, क्या दिया है समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी होता है, क्या होता है समान दूरी। अगर लिखना होगा तो लिख सकते हो समान दूरी, समान दूरी, दूरी क्या होना चाहिए समान। तो यहां पर देखिए हल देखिए, तो मान लीजिए कि माना कि a कितना है 2, -5, और b कितना है -2 और 9, और p जो है वो कहां पर है x अक्ष पर है। किस पर है x अक्ष पर है। जब x अक्ष पर है तो p नियामक क्या हो जाएगा x, 0, x, 0। अब क्या बोला है ध्यान से देखिए, इतना छोटा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस जाएगा इसमें। अब क्या होगा, तो पहले तो दूरी बराबर है, तो एक काम करते दूरी निकालते हैं। दूरी निकालते तो सबसे पहला काम है AP निकालिए। क्या निकालिए AP। फॉर्मूला क्या है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये भी पूछेंगे ना तो बहुत तेरे को याद नहीं होगा, जबकि सवाल इतना बनाए हो। पूछ रहे हैं, रुक जाओ हबड़ाओ मत। चलो x2 कहाँ है भाई AP, यहां पर AP है, यहां पर दिख रहा है, यहां पर AP है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखना। तो x - 2 का स्क्वायर सही है, प्लस y2 0 माइनस इसका क्या हो जाएगा माइनस है जी, माइनस प्लस 5 का स्क्वायर। इसको हल कीजिए तो कितना होगा, इसको हल कर लेते हैं, x स्क्वायर -4x + 4 सही है, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस में b स्क्वायर, फिर प्लस ये 25। आप हल कीजिएगा आगे तो ये होगा x स्क्वायर -4x, ये 29 हो जाएगा जी,
इतना हो गया किसका, एपी का वैल्यू। अब आगे देखिए तो क्या होगा, आगे निकालिए बीपी का वैल्यू। किसका वैल्यू, बीपी का वैल्यू। तो बीपी का वैल्यू निकालते हैं। बीपी को पकड़ लीजिए, ये बीपी है, एक्स माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, सही है, प्लस। अब इसका देखते हैं, 0 माइनस 9 का स्क्वायर, 0 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होगा, तो बीपी बराबर हो जाएगा, इसको हल कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 8981। इसको आगे हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में ये कितना होगा 85, सही है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम तो दोनों दूरी निकाल दिए, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम लोग अगर चलेंगे तो क्वेश्चन बोला है एपी बराबर बीपी, एपी बराबर बीपी। आप बोलेंगे ये कहां बोला है भैया, इसी वर्ड को दिया है समदूरस्थ। क्या दिया है, समदूरस्थ, यानी दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर। हमने कर दिया। अब दोनों का एपी का वैल्यू पुट करेंगे और किसका वैल्यू, बीपी का वैल्यू। चलिए एपी का वैल्यू यहां से देखिए तो कितना आ रहा है, एपी का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 29। बीपी का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 85, सही है जी, ठीक है ना, देख लीजिए एक बार, हाँ सही है। अब क्या करना है, दोनों तरफ रूट हटाना है तो वर्ग कीजिए, दोनों तरफ क्या कीजिए, वर्ग। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 है, ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 85, और यहां पर लिख दीजिए वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग किए तो क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, समाप्त। अब रूट अंडर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो बताओ क्या होगा, एक्स होगा। किसी भी चीज का स्क्वायर, रूट में कोई भी चीज हो उसका स्क्वायर क्या होता है, एक्स होता है। स्क्वायर किए तो हट गया। कुछ कट रहा है क्या जी, कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, अरे आवाज नहीं, क्या कट रहा है, एक्स, तो खत्म। अब देखिए 4x थोड़ी है, कटेगा थोड़ी है, एक माइनस है क्या है प्लस, तो इसको इधर लाते हैं, तो काम करते हैं माइनस 4x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 4x, सही है। और ये 85 और ये इधर गया तो माइनस 29, दोनों क्या हो जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा। और इसको हम घटाएंगे तो 64 हो जाएगा, नहीं होगा, देख लो 64 होगा। तो x बराबर अगर कटा दिया 64, तो x का मान कितना आ गया, माइनस में 8, माइनस में 8। तो हमको पता चल गया x का वैल्यू है, यही तो पता करना था कि x का, क्योंकि इस पॉइंट को ज्ञात करना था, p का पॉइंट ज्ञात करना, पहले से जानते हैं y का वैल्यू तो ज्ञात ही नहीं करना, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू क्या दिया है, 0। तो अब लिखेंगे अतः, अतः p नियामक, p नियामक क्या रहा है, 56 हो रहा है, ओ सॉरी सॉरी, कितना आएगा, ये तो कट जाएगा ना 7 बार में, 7, तो माइनस में क्या हो जाएगा 7। अतः पी नियामक क्या होगा, -7 कमा 0, -7 कमा 0। यही आपको ज्ञात करके दिखाना था, देख लो आंसर आ रहा होगा, क्योंकि y का वैल्यू ऑलरेडी दिया है पहले से, और इसका वैल्यू सिर्फ x का वैल्यू ज्ञात करना था। x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक होता है x कमा 0, तो x का वैल्यू आ गया, अब y का वैल्यू क्या होगा 0। इस टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन भी आई है, ठीक है ना। आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, तो एक्स अक्ष पर दिया है, ऐसी को दे देगा वाई अक्ष पर, उसको कैसे बनाएंगे आगे देखते हैं। दिया है क्या ऐसा क्वेश्चन वाई अक्ष पर, नहीं, वाई का वह वैल्यू ज्ञात कीजिए, इतना इतना समदूरस्थ है एक्स, और नहीं नहीं दिया है। तो काम करते हैं, लिख लेते हैं, लिख लेते हैं कि यहां से दूरी क्या होगा। तो क्वेश्चन लिख लो यहां से, होमवर्क इसी पर है, सेम सवाल लिख लेते हैं और यहां पर वाई अक्ष दे देते हैं, क्या दे देते हैं, वाई अक्ष। हो सकता है पॉइंट में भी आ सकता है, तो यहां एक्स के स्थान पर क्या लिख दो, वाई। तो सब कोई पहला क्वेश्चन एक लिखो, तो क्वेश्चन लिखो, हम जो बोल रहे हैं यहां पर लिख ही देते हैं। लिखो एक्स नहीं, वाई अक्ष ना, वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए
कीजिए जो जो बिंदु 3 4 3 4 तथा -5 4 लिख लीजिए। -5 4 से समदूरस्थ से समदूरस्थ ये क्वेश्चन एक वाई अक्ष पे हम लोग लिख लिए, कोई दिक्कत? पूछ सकता है एक्स अक्ष भी या पूछ सकता है वाई अक्ष भी, कोई भी पूछ सकता है सवाल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हो गया ये वाला है, चलिए चेंज कर देना। अब आगे देखिए, हो गया। हाँ क्या 5,4 और -5,4 है? अच्छा नहीं तो उसको 5 किए, 5,4 है जी, पॉइंट में आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, पॉइंट में आ सकता है। चेंज करें अब आगे का क्वेश्चन देखिएगा तो एकदम हूबहू ऐसा ही है। क्या है बताते हैं, y का वह वैल्यू ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है बिहार बोर्ड, कम से कम 5-6 बार पूछा, इसलिए ये VVI है। उसको जब मन तब ये क्वेश्चन पूछ देता है, ये बहुत बार पूछा इसलिए ये VVI है। बहुत सिंपल है, देखिए सेम को प्रोसेस है। क्या बोला है, कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 है। मतलब क्या है बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। देखिए दो बिंदु दिया है, ध्यान से देखिए, एक बिंदु है P और एक बिंदु है क्या Q। तो P का नियामक ऑलरेडी दिया है 2, -3, और Q का भी नियामक दिया है कितना 10, y। अब बोला है कि इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की जो दूरी है, ये दूरी कितना दिया है, इसके बीच की दूरी कितना दिया है 10। कितना है भाई 10, 10 दिया है, ये 10 मात्रक है, 10 मात्रक। सेम प्रोसेस से जाएगा। अब हम जानते हैं एक चीज, ध्यान से देखिएगा, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, तो यहां पर क्या क्या दिया है पहले नोट कर लेते हैं। तो P दिया है कितना 2, -3। देखिए ये VVI क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, कुछ है नहीं इसमें, 10, y। और PQ कितना दिया है 10, कितना दिया है 10। अब निकालते हैं सबसे पहले PQ, क्या निकालते हैं PQ। तो PQ बराबर क्या होगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। सही है जी। PQ का वैल्यू कितना दिया है 10, कितना दिया है 10 अंडर रूट। चलिए पकड़िए, तो 10 - 2 का स्क्वायर, समझ में आया, 10 में से 2, y -+3 का स्क्वायर, यहां पर नहीं समझ में आप लोग, y का y माइनस प्लस, कोई दिक्कत? अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया, रूट टूटेगा तो क्या आएगा स्क्वायर, नहीं समझ में आता दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, तो इधर रूट समाप्त हो जाएगा, 8×8 64, आप प्लस इसको भी तोड़िए, तो y स्क्वायर प्लस 3 दूनी का 6y या प्लस 3 का 9, यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। चलिए वर्ग करने पर ये हो गया। अब आगे देखिए तो क्या हो रहा है, आगे देखिए, अब ये 10 दाएं 100 हो जाएगा जी, 100 हो जाएगा, 100 बराबर y स्क्वायर प्लस में 6y, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा
75 होगा, 73 ना है, 73 होगा। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ तो वाई स्क्वायर प्लस में 6y प्लस ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 100 घटा दे तो कितना हो जाएगा 27, कितना होगा 27 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर समझ में आया ना, 73 होगा। चलिए ये घट जाएगा तो कितना बचेगा 27, 27 को अब टुकड़ा आएगा, 2 टुकड़ा आएगा, 27 को ऐसे खंड कीजिए कि 6 आ जाए तो ना, 27 कितना सिंपल है, आ गया टुकड़ा। तो हम लोग को पता चल गया कि इसका टुकड़ा क्या है। ये काम करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिए। आगे यहां पर वाई स्क्वायर और प्लस में 9y माइनस में 3y और माइनस 27 बराबर क्या होगा 0। y का मन y प्लस में 9 माइनस 3 का मन y प्लस में 9 बराबर 0। तो y माइनस 3 और दूसरा क्या होगा y प्लस 9 बराबर 0। तो y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। पुनः y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया -9। तो इसका 2 पॉसिबल वैल्यू आया, एक आया 3 और एक आया -3। कहीं बिंदु पर लिखा है क्या माइनस नहीं होगा, माइनस तो होता ही है। x का माइनस x का मान माइनस में भी हो सकता है या y का मान माइनस में भी हो सकता है, कहीं पर इसका दिक्कत नहीं है। तो दोनों वैल्यू मान्य है, अतः हम लोग लिखेंगे y बराबर 3 -9। यही आंसर। बताओ क्या दिक्कत है भाई, किसी को दिक्कत। अब ये कितना नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर। अब 9 नंबर आप क्वेश्चन देखिए तो हिंट दे रहे हैं, बहुत इजी है, सिंपल है। इसी टाइप से क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। करे इतना और इतना, करे ये जो पॉइंट है क्यू, जो पॉइंट है ये पॉइंट क्यू क्या दिया 0,1। ये पॉइंट बिंदु इतना और इतना P और R, P और R, P और R। P कितना दिया है 5 -3 और ये कितना दिया है x 6 से समदूरस्थ है, किससे समदूरस्थ। दम पहला वाला क्वेश्चन आ गया, देखिए दम सेम क्वेश्चन आ गया। तो पहले एपी ज्ञात कीजिए, एपी क्यू और फिर क्या क्यू आर, दोनों को बराबर कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, आपका आएगा खंड। कोई दिक्कत, बन जाएगा ना। तो ये आगे आगे होमवर्क है। इसके बाद भी सेम क्वेश्चन है, करे x और y के मान ज्ञात कीजिए, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, मतलब आपको एक इक्वेशन बनेगा। क्या है भाई, तो कह रहा है कि ये x y जो है, यहाँ पर एक पॉइंट है x, y, ये बिंदु एक बिंदु A है, एक बिंदु A 3,6 और एक बिंदु -3,4, 3, कितना है 4, और ये बिंदु मान लेते हैं P। कह रहा है समदूरस्थ। सेम क्वेश्चन है क्या, देख लीजिए, सेम क्वेश्चन नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर है। आप AP ज्ञात कीजिए, उसके बाद क्या निकालिए, इसको B मान लेते हैं, BP ज्ञात कीजिए, उसके बाद स्क्वायर कीजिएगा, x और y में आएगा आंसर, x और y में, मतलब आपका हो सकता है कैसे भी 4x प्लस 5y बराबर कुछ आ जाए या स्क्वायर भी आ जाए, हमको आइडिया नहीं है, आप बनाइएगा खुद ही पता चल जाएगा। ये स्क्वायर में आएगा, बन जाएगा क्वेश्चन, बना दे के बन जाएगा x और y में। इसका फाइंड नहीं किया जा सकता, ये संबंध देखो, बोला भी ये संबंध ज्ञात कीजिए, बोला है, ये बोलता कि x और y ज्ञात कीजिए, तब हम लोग x का वैल्यू आता है, नहीं तो y का वैल्यू। तो संबंध मतलब समीकरण होगा, क्या होगा समीकरण। यहाँ पे समीकरण आपको फाइंड करना है, बन जाएगा ना। इसके बाद हम लोग अगले एक्सरसाइज चलेंगे, इसके बाद इतना ही इस एक्सरसाइज में दिया है, उसके बाद उदाहरण, इसके बाद एक्सरसाइज 7.2। कितना एक्सरसाइज है इसमें 7.3 तक, 3 तक है ना, एक चिक में 4, ठीक है। चलिए अब यहां से कहां से उतारना है जी, यहां से ना, चलिए उतारिए तो।